नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पूर्वोत्तर के चुनाव के बाद अब दक्षिण के कर्नाटक में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और बुधवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि राज्य में 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। यानी एक ही चरण में सभी 224 सीटों पर मतदान हो जाएगा और 3 दिनों के भीतर मतगणना पूरी होकर नतीजे भी आ जाएंगे। वैसे तो ईवीएम के कारण चुनाव प्रक्रिया आसान हो गई है, लेकिन फिर भी 70-80 सीटों वालों प्रांतों में मतदान और मतगणना के बीच कई दिनों का अंतर चुनाव आयोग पहले रखता आया है या फिर कई चरणों में चुनाव होते हैं। ऐसे में यह अच्छा है कि कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में एक ही चरण में चुनाव होंगे और नतीजे भी जल्द आ जाएंगे। चुनाव आयोग ने दावा किया है कि चुनाव में दल बल का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। सभी संबंधित एजेंसियों को इसके लिए कार्रवाई का आदेश दे दिया गया है। चप्पे चप्पे पर एजेंसियां निगरानी कर रही हैं। पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए यह जरूरी भी है कि चुनाव हर तरह से दबाव यानी धनबल, बाहुबल और सत्ता बल से बचे रहें। लेकिन चुनाव आयोग जैसे ही स्वतंत्र संवैधानिक संस्था को इस बात का आश्वासन देना पड़े, ऐसी नौबत क्यों आई, यह तो विचारणीय है। कर्नाटक चुनाव भारत जोड़ो आंदोलन के बाद देश में बदलती राजनीति, अडानी मुद्दे पर घिरी भाजपा और कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव के पृष्ठभूमि में हो रहे हैं। राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद विपक्षी दलों में एकता भी बढ़ रही है। इसलिए कर्नाटक चुनाव के नतीजे राज्य में ही नहीं, देश की राजनीति पर भी प्रभाव डालने वाले साबित हो सकते हैं। चुनाव का ऐलान होते ही भाजपा ने जीत का दावा किया है। भाजपा प्रवक्ता के शर्मा ने कहा है कि हम रिवाज बदलेंगे और दोबारा सरकार बनाएंगे। यह समझना कठिन है कि भाजपा का आत्मविश्वास है या व्यवस्थागत विश्वास कि वह चुनाव घोषणा के साथ ही जीत का दावा कर रही है। अब तक कांग्रेस ने 124 और जेडीएस ने 93 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा का मुकाबला मुख्य रूप से इन्हीं दो दलों से है। अभी भाजपा के उम्मीदवारों की सूची नहीं आई है, लेकिन उससे पहले भी बहुमत का ऐलान चौंकाता है। भाजपा ने देश की राजनीति में यह नया रिवाज तो बना ही दिया है कि चुनाव में जीत मिले या न मिले, सत्ता किसी न किसी तरह उसके पास आ ही जाती है। कर्नाटक में भी इस रिवाज का साक्षी बना है। कुछ मिलाकर कर्नाटक में चुनाव से पहले ही सियासी हलचल काफी तेज हो गई है और अगले 2 महीने में यहाँ की राजनीति किस ओर करवट लेती है, यह देखना दिलचस्प होगा।